Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Kushi Bhatnagar and today we are going to do chapter 20, the continuity of the chapter 20. So in this chapter, we already done the 3 parts of the chapter and the last part we done is Suryamani's journey. So Suryamani journey में हमने क्या पढ़ा फटाफट से quickly recap कर लेते हैं. So in that part we studied how the journey of the Suryamani started and how she works for the welfare of the people and to save the forest. Okay, उन्हें forest save करने के लिए कितनी कुछ चीज़ें करी and she started working also for the people of the village. Okay, उनके rights के लिए भी उन्हें work करना start कर दिया, right? And what next? She also completed her graduation with the BA से उन्हें graduation complete करी and when the thing is raised to make a law for the forest, एक law बनाना है forest के लिए. लॉ बनाना है मतलब लॉ क्या होता है? लॉ एक वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, अगर कोई उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, दैट इज़ लॉ. ओके, सो लॉ ने बोला कि लॉ बनाओ. किसने बोला? सूर्यमणि ने बोला टू गवर्नमेंट और अपनी आवाज़ उठाई टू मेक द लॉ. और फिर 2007 में एक लॉ भी आ गया किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर. ओके, ये कुछ चीज़ें हमने समराइज वे में मैंने आपको बता दी कि हमने लास्ट पार्ट में क्या क्या स्टडी किया था. नाउ इन दिस पार्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लॉटरी फार्मिंग इन मिजोरम, कि लॉटरी फार्मिंग क्या होती है मिजोरम में. टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड. ओनली हमने किन के बारे में पढ़ा है? जो झारखंड में फॉरेस्ट है वहीं के लोगों के बारे में एंड एवरीथिंग वी स्टडीड अबाउट दी झारखंड. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू फार्मिंग दैट इज कॉल्ड लॉटरी फार्मिंग इन मिजोरम. क्या होती है और वहाँ की फार्मिंग का क्या अदर वे होता है. ओके, एंड बिफोर देन दैट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड मैप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर 20 हुज फॉरेस्ट. सो रीड एंड टेल. अब हम पेज नंबर 187 से कंटिन्यू कर रहे हैं. सो रीडिंग इज अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी. वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर अ डे. सो जो आदिवासी पीपल होते हैं उनके लिए क्या होता है? उनके लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए. ओके, these are the Adivasi people and for them forest is very important. But what? Government has started many projects in the name of the development होना चाहिए. उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट. क्या प्रोजेक्ट्स थे? कि डैम्स एंड बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज बिल्ट होंगी. सो फॉरेस्ट को हटा देते हैं एंड क्या बिल्ड करेंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हम बिल्ड करेंगे. ओके, सो उन्होंने बोला फॉरेस्ट को हटा देते हैं एंड फैक्ट्रीज हम बिल्ड करेंगे which are being taken away from us. So forests which ours, जो हमारा है forest, ये आदिवासी people कह रहे हैं forest हमारा है, but they are taken away from us, हमसे छीन रहे हैं. Because of these projects we need to think where the forest people will go and what will happen to their livelihood. These people are saying if the forest will be taken from them then where they will go. फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे and what they will earn. क्या वो कमाएंगे? Why? Because their life is wholly depend on the forest, right? वो खाते वहीं से हैं, रहते वहीं हैं एंड वहीं से अपना मनी भी अर्न करते हैं. सो if फॉरेस्ट उनसे छीन लिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? And where the lakhs of the animals living in the forest go, lakhs of different types of animals जो forest में रहते हैं, different types of birds, different types of insects, ये कहाँ जाएंगे? If there are no forests, we dig out our lands for minerals like aluminium, what will be left? And if there is no forest, there is no minerals. हमको कोई भी minerals, coal, ये सारे minerals हमें नहीं मिलेंगे. Only polluted air, water and miles of barren land will be remain. क्या रह जाएगा? लैंड जो होगा वो barren हो जाएगा, यानी सूखा लैंड हमारे पास बचेगा और सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एवरीवेयर देयर इज अ पोल्यूशन हमें दिखेगा. राइट, अगर फॉरेस्ट नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. सो हमारा मेन मोटिव क्या है? डू नॉट कट द ट्रीज, सेव द फॉरेस्ट. ओके, सो नाउ मूव टू द सम क्वेश्चंस. नाउ रिलेटेड टू दैट जो हमने अभी स्टडी किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम स्टडी करेंगे. इज देयर एनी फैक्ट्री और सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग इन और अराउंड योर एरिया? व्हाट टाइप ऑफ वर्क? सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके अराउंडिंग एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और किस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. सो
lot of construction activity is going around my area, a new flyover is under construction. Yes, lot of construction is going over. Why? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कराती है फॉर द डेवलपमेंट. और मेरे एरिया में क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है? द फ्लाईओवर, न्यू फ्लाईओवर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Do the factories, there any effect on the trees and land? Have the people in that area raised the issue? क्या कोई फैक्ट्रीज बनने से क्या लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई है, या फॉरेस्ट को कोई प्रॉब्लम हुई है, ट्रीज को कोई प्रॉब्लम हुई है? इफ यस, अगर हुई है तो लोगों ने उसके अगेंस्ट में इश्यू रेज किया कि नहीं किया? Yes, there is a power plant in a particular area in my town. Lot of smoke and dust coming from the factory. So एक फैक्ट्री है इन द एरिया, उस फैक्ट्री में से बहुत सारा क्या निकलता है? ढेर सारा स्मोक निकलता है जो ट्रीज को अफेक्ट करता है. और ट्रीज कैसे हो जाते हैं? वेरी अपसेट. ओके, so the factory, most of the trees have been lifeless because of this. They become the lifeless, they don't have time, they don't have life, और वो डल से हो जाते हैं, सूख से जाते हैं, and upset. That means कि वो upset हो जाते हैं. Now people from that area have started raising the voice against the factory. फिर जब उन्हें दिखा कि ये फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हो रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी. वॉइस यानी आवाज उठाई कि दिस डू नॉट हैव टू बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो देयर इज अ फैक्ट्री बिल्ट कॉल्ड अ पावर प्लांट. जो मेरे एरिया में एक पावर प्लांट बिल्ट हुआ था, जिसका जो स्मोक था वो ट्रीज को बहुत इफेक्ट कर रहा था, एंड ट्रीज बिकम्स लाइफलेस. देन आफ्टर दिस नाउ पीपल रेज द वॉइस अगेंस्ट द फैक्ट्री. फैक्ट्री के अगेंस्ट वॉइस रेज करी कि बंद करो फैक्ट्री को और ट्रीज को क्या करो? हैप्पी करो. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट now looking at the map and write. So this is the map of the India. Okay, so हम इस मैप को देख के कुछ आंसर्स करने वाले हैं, बट पहले थोड़ा सा मैप को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो इसमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है अबाउट द फॉरेस्ट कि कहाँ है फॉरेस्ट. सो आप देखो कुछ ग्रीन सा पार्ट आपको दिखेगा. हेयर यू कैन सी द ग्रीन सा पार्ट. सो दैट मीन्स यहाँ आपको पता है कि दैट इज अ फॉरेस्ट. जो भी ग्रीन सा पार्ट आपको दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया है, बस कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है एंड कहीं पे थोड़ा कम है. ओके, समवेयर इट्स मोर एंड समवेयर इट्स लेस, बट एवरीवेयर देयर इज सम ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स. ओके, क्योंकि सब जगह लिटिल ग्रीनरी है. सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं थोड़े फॉरेस्ट तो हैं, बट कहीं पे बहुत हैं एंड कहीं पे कम है. ओके, सो वेरी थिक फॉरेस्ट, जो बहुत ही अच्छे थिक ग्रीनरी फॉरेस्ट है, जो बहुत ही घना जंगल जिसे कहते हैं, द थिक ग्रीन फॉरेस्ट, वो डार्क ग्रीन कलर के. सो जहाँ पे भी आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, दैट इज अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट. एंड जहाँ पे भी लेस थिक फॉरेस्ट, ये आपको पेज नंबर 188 पे आपको पिक्चर मिल जाएगी, आप उस पर भी अपना मैप देख सकते हो. और जो लाइट ग्रीन है, दैट इज अ पैरेट ग्रीन. वो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है, दैट इज अ फॉरेस्ट वेयर there is a less greenery but there is a forest. Okay, so ये चीजें हमें मैप से पता चली हैं. Now some of the question we will discuss. What all is shown in the map? क्या चीजें shown हैं मैप में? So there is a map of India. The map shows area of very thick forest and those with less thick forest. So ये मैप क्या शो कर रहा है हमें? The forest area जो ज़्यादा ग्रीनरी है, जो डार्क ग्रीन में है, दैट इज अ वेरी थिक फॉरेस्ट एंड सम ऑफ द लेस थिक फॉरेस्ट. ये शो कर रहा है मैप. क्लियर? नेक्स्ट, यू हैव रीड शाक्या's लेटर. लुक फॉर ओडिशा इन द मैप. सो ओडिशा इज द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया. वेयर इज ओडिशा? ओडिशा इज इन ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ द इंडिया. So this is east and this is Orissa. You can see here, this is Orissa. जो कहाँ पे है? ईस्ट में है ओडिशा, हम देख सकते हैं, राइट? सो ओडिशा इज इन ईस्टर्न कोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के ईस्ट में पड़ता है, दिस इज छत्तीसगढ़. और यहाँ पे है ओडिशा. साउथ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. एंड साउथ वेस्ट ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. मतलब पूरा लोकेशन बता दिया उनने ओडिशा का क्या लोकेशन है. ओके,
नेक्स्ट, इज देयर अ सी क्लोज टू ओडिशा, हाउ डिड यू फाइंड आउट? क्या कोई सी दिख रही है आपको नियर टू ओडिशा? सो यहाँ पे हम देखें ये है ओडिशा और ये बे ऑफ बंगाल, वी कैन से दैट दिस इज अ सी. ओके, तो हाँ हमें एक सी दिख रही है नियर टू ओडिशा, दैट इज बे ऑफ बंगाल. सो यस, द बे ऑफ बंगाल इज क्लोज टू ओडिशा. आई कुड फाइंड इट इन द मैप. मैप में मैं देख सकती हूँ कि ओडिशा के पास एक सी है, दैट इज बे ऑफ बंगाल. ओके, नेक्स्ट, which are the states which have sea on one side? So कौन से states हैं जिसमें have sea on one side, एक side पे sea है? So हमें काफ़ी सारे states दिखेंगे ऐसे, like वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात. विच आर दीज? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. लाइक ओडिशा के साइड में यू कैन सी दैट बे ऑफ बंगाल इज देयर. आंध्र प्रदेश के साइड में भी देयर. जो भी बॉर्डर्स पे स्टेट है ना, उनके साइड में क्या होगी? उनके साइड में ऑब्वियसली सी होगी. सो in Tamil Nadu also there is a sea. महाराष्ट्र के साइड में there is also a sea. गुजरात के साइड में here there also a sea. So many at these states हमने देखा कि सबके साइड में जो borders पे states रहते हैं उनमें उनके साइड में क्या होगी? sea होगी. So वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र and गुजरात, these states have sea. Okay, next. Where is the सूर्यमणि state झारखंड on the map? आप मैप में झारखंड फाइंड आउट करना है. Where is झारखंड in the map? So find out where is झारखंड. So here somewhere up. Here you can say near West Bengal there is a झारखंड. You can find out कि वेस्ट बंगाल के जस्ट साइड में झारखंड यू आर एबल टू सी. So Jharkhand is situated towards the south of Bihar, north of Orissa and east of Madhya Pradesh. So south of Bihar, so this is Bihar और बिहार के नीचे है, यानी बिहार के साउथ में है. Next, you know about the direction. This is north, this is south, this is east and this is west. तो कोई भी चीज नीचे आ रही होगी that is called south, कोई भी चीज ऊपर जा रही होगी that is called north, कोई भी चीज in the left hand side that is east and कोई भी चीज in the right hand side that is called west. Okay, so बिहार के कहाँ पे है? साउथ में है झारखंड and north of ओडिशा. ओडिशा कहाँ है? Here. और ओडिशा से ऊपर है झारखंड, that is why north of ओडिशा and east of मध्य प्रदेश. Where is मध्य प्रदेश? Here is मध्य प्रदेश और इसके east में क्या है? झारखंड. So everything you are able to see in the map. Okay, interesting. Now next, what were the forest on the map? Where are the forest on the map? How will you find out these? So forest आपको map में कहाँ देखने को मिल रहे हो, कैसे find out कर रहे हो? So we can see forest all over India. हम ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब जगह है फॉरेस्ट. कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि ग्रीनरी जो है हमें एवरीवेयर वी कैन सी द ग्रीनरी, राइट. तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट देयर आर फॉरेस्ट. और जो दो कलर्स हमको दिए दैट इज डार्क ग्रीन एंड पैरेट ग्रीन, उनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरेस्ट हैं. सो फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट का है हर स्टेट्स पे है ऑलमोस्ट. सम ऑफ द स्टेट्स हैव मोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट देन सम अदर स्टेट्स. Forest can be seen in the map by green color. So some states have more forest, some states have less forest, but all the states have forest. Okay, how we can identify? By the green color we can identify that there are forest. Okay, next, how can you find out which states have very thick forest and which has less thick forest? कैसे हम find out कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा thick forest है और कहाँ पे less thick forest है? So this can be done by looking for the states with dark green color and those with parrot green colors. So दो colors हमको दिए हैं, dark green and parrot green, जिससे हम identify कर सकते हैं कि thick green कहाँ पे है, less thick green, more thick forest कहाँ पे है, less thick forest कहाँ पे है. Okay, next. For someone in Madhya Pradesh, in which direction would the country's thickness forest be? Name those states. So Madhya Pradesh से हम देखें, there is मध्य प्रदेश. तो किस स्टेट्स में आपको दिख रहा है कि फॉरेस्ट ज़्यादा हैं? The country's thick forest would be in the north, in east. So in the north there are more forests
and in the east there are more forest, right? इधर ज़्यादा इधर ग्रीनरी ज़्यादा है, इधर ग्रीनरी ज़्यादा है, ऊपर भी ग्रीनरी है. So we can see that कि यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है. स्टेट्स क्या है वो? the states with the thickest forest are अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड and छत्तीसगढ़. What are those states? Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh. So these are the states. Clear? Okay. Now the topic comes, that is lottery for farming in Mizoram. Okay, so lottery for farming in Mizoram क्या है, that we are going to study quickly. So you read about the forest of Jharkhand in Suryamani's story. Now read about the forest on the hills of Mizoram. See how people live there and how farming is done. So we read about the Suryamani's we read about the Jharkhand forest. Jharkhand forest के बारे में हमने पढ़ा कहाँ पे? सूर्यमणि की स्टोरी में. Now we are going to read about the forest, but in the hills of the Mizorams. मतलब hills पे बने हुए forest. As you can see this picture, यहाँ पे forest कैसे hills पे बने हुए हैं. So the forests are in the hills. Okay. So वो कैसे होते हैं और वहाँ के लोग कैसे वहाँ hills पे रहते हैं और कैसे farming करते हैं, that we are going to study. So ding ding ding, as soon as the school bell rang, Lontua, Dingy, Digma picked their bags and hurried home. So Lametia and Dingy and Digima, ये लोग क्या करें, इन्हें अपने बैग्स उठाए. These are the names of the मिजोरम people. जो मिजोरम में रहते हैं उनके नेम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. Okay, so we are not easily pronunciate it, but I'm trying it. So जैसे school bell rang, ding ding ding, so all these kids picked their bags and hurried to home. मतलब अपने घर जाने के लिए बड़ी जल्दी में. On the way, they stopped to drink water from a stream in a cup made of bamboo which was kept there. So on the way to their home, जब वो घर जा रहे थे, they stopped to drink the water. Water पीने के लिए stop हुए in the cup, which cup is made of bamboo. जो cup में वो पानी पी रहे थे वो किसका बना हुआ था? वो bamboo का बना हुआ था. Today not only the children, even Saima sir was in hurry to get back. तो आज से बच्चे जल्दी जाने में नहीं थे, आज कौन थे? साइमा सर भी जो थे वो बहुत जल्दी थे अपने घर जाने के लिए. Today there would be a special meeting of the village council. So एक special meeting होने वाली है, that's why everyone is in hurry. एक special meeting के लिए सब लोग जल्दी में घर पहुंच रहे हैं. Special meeting को जो villages में meeting होती है उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पंचायत. Okay. Now next. At the meeting, there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. So meeting में क्या decide होने वाला है? Meeting में ये decide होने वाला है कि किसको कितना land मिलेगा. किसको छोटा लैंड मिलेगा, किसको बड़ा लैंड मिलेगा, किसी को बहुत बड़ा लैंड मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा. सो ये लैंड के बारे में डिस्कशन होने वाला है. फार्मिंग यानी लॉटरी निकलने वाली, हम कहते हैं ना लॉटरी लग गई. दैट इज द सेम टाइप ऑफ लॉटरी वी आर टॉकिंग हियर, बट लॉटरी नॉट फॉर मनी, देयर इज अ लॉटरी फॉर लैंड फॉर फार्मिंग. सो किसको कितना लैंड मिलने वाला है फार्मिंग के लिए, ये डिसाइड होने वाला है आज की स्पेशल मीटिंग में. द लैंड बिलोंग्स टू ऑल द होल विलेज, नॉट टू सेपरेट पीपल, बट लैंड किसको बिलोंग करता है? पूरे लोगों को जो विलेज में रहते हैं. सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. सो वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए आपको टाइम टू टाइम, जैसे रोटेशनल कहते हैं ना, हमें अपनी क्लासेस में सीट्स मिलती हैं. ओके, आज फर्स्ट सीट पे कोई बैठेगा, फिर नेक्स्ट डे आप फर्स्ट सीट पे बैठोगे, आपकी सीट पे कोई और बैठेगा. सो इस तरह से सबको पूरी क्लास में हर सीट पे बैठने का चांस मिलता है, सबसे पीछे भी और सबसे आगे भी. तो सिमिलरली हर टाइप के लैंड होते हैं कहाँ पे? विलेजेस ऑफ मिजोरम में. कोई छोटा होता है, कोई मीडियम होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, बट सबको हर लैंड पे फार्मिंग करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सब लैंड किसको बिलोंग करते हैं? विलेज पीपल को. ओके, एवरी लैंड बिलोंग टू विलेज पीपल. तो सबको कुछ कुछ टाइम मिलता है लैंड पे फार्मिंग करने के लिए. वही डिसाइड होने वाला था कि इस बार किसको कैसा लैंड मिलेगा. ओके, देन now a beautiful pot made of bamboo was shaken well. One chit was taken out. So एक beautiful सा pot है, हम कैसे कुछ भी games खेलते हैं तो different chits में कुछ कुछ लिख के we put in a box and then we shake it and someone has to pick one of them. Okay, so वही हुआ. एक बहुत सारी chits थी, एक beautiful सा pot था, all the chits were put in a box, in a pot, and then it was fully shaken and then one chit was taken out. एक chit निकाली उसमें से,
Then Saima sir's family got the first chance. उनको first chance मिला. He said, I am happy that my family gets to choose first. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को first chance मिला. But this year we cannot take more land. तो बट हम इस साल ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते हैं. ऐसा क्यों बोला? साइमा सर ने बोला इस बार हम बड़ा लैंड नहीं ले सकते हैं. लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल. लास्ट ईयर जब मुझे बहुत बड़ा लैंड मिला था पर मैं उसमें ढंग से फार्मिंग नहीं कर पाया. आफ्टर माई सिस्टर जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन. उन्होंने कहा बड़ा लैंड मिल तो जाता है बट आफ्टर माई सिस्टर, मेरी जो बहन है वो, उनका नाम क्या है, जीरी, जो जिनकी शादी हो चुकी है, शी गॉट मैरिड. सो अब मैं अकेला पड़ गया हूँ एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस लैंड अलोन. अकेले मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. देन साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 tin ऑफ लैंड. लिटिल माथिनी आस्क्ड व्हाट इज tin ऑफ लैंड. सो ये देखो, आप ये देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड पंचायत. दिस इज अ मीटिंग गोइंग ऑन. इस तरह से मीटिंग चल रही है. ओके, सो जो साइमा सर थे वो आस्क फॉर 3 tin. उन्होंने बोला 3 tin लैंड दे दो मुझे. सो लिटिल माथनी उसने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tin. tin मतलब, तो चमुई एक्सप्लेन द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin of seed is called a tin. तो tin आपने देखा है इतना बड़ा होता है tin. सो जिस लैंड पे हम इतना बड़ा tin को ग्रो कर सकें, दैट इज कॉल्ड 1 tin of land. So one by one the village family got their piece of land for farming. एक एक करके सारी families को land मिल गया for the farming. Okay. Some of the questions are there waiting for you. So let us discuss the questions first. So which are the states around Mizoram? मिजोरम के आसपास कौन से states हैं? So त्रिपुरा, असम and मणिपुर. ये सारे states हैं मिजोरम के आसपास. Which states? त्रिपुरा, असम and मणिपुर. ये सारे state हैं मिजोरम state के closer. Okay. Next. Chamoy said they measure land using a tin. Which are the other ways of measuring the land? So चमोई ने बोला कि मिजोरम में कैसे लैंड को मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टिन. सो बाकी और अदर वेज क्या होते हैं लैंड को मेजर करने के लिए? सम ऑफ द अदर वेज ऑफ मेजरिंग लैंड आर इन यार्ड्स, इन स्क्वायर मीटर्स और इन काथा एंड बीघा. सो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द अदर वेज यार्ड्स में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर्स में तो यू नो दैट कि हम मेजर करते हैं, काथा एंड बीघा. ये सब कुछ तरह के हैं जिससे हम लैंड को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि कितना लैंड है, प्रोवाइड करना है जो. क्रिएट. ओके. नेक्स्ट, रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल, चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर इन द बैम्बू कप. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज आवर बैम्बू कप. इस तरह के होते हैं बैम्बू कप. ओके, सो जब चिल्ड्रन रिटर्न हुए, वापस आ रहे थे, तो दे सी द बैम्बू कप. व्हाट डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप एंड केप्ट इन द फॉरेस्ट? व्हाई? Who do you think would have made this cup? किसने ये कप बनाए होंगे and kept it in the forest में बना के रख दिए होंगे, और क्यों रखे होंगे? सो द आदिवासी वुड हैव मेड द बैम्बू कप. आदिवासी कौन है? द विलेज पीपल, द फॉरेस्ट पीपल, जो फॉरेस्ट में रहते हैं. सो इन्हें जो बनाए होंगे, इन्हें क्या बनाए होंगे? आदिवासी कप बनाए होंगे. विच हैव बीन मेड अ बैम्बू कप. दे मेड दोज कप्स टू हेल्प द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. सो बैम्बू के कप बनाने के पीछे क्या रीज़न था आदिवासी का? ये रीज़न था कि कोई भी ट्रैवल करके जा रहा है, अगर उसे प्यास लगती है तो दे कैन यूज दैट कप्स. वो बैम्बू कप्स का यूज़ करके वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, राइट? इसलिए बैम्बू कप बनाए गए. किसने बनाए? आदिवासी पीपल ने बनाए. ओके. नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनीथिंग विच पीपल आर फ्री टू यूज विथ नो वन देयर लुकिंग आफ्टर इट? सो आपने कभी देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं जो फ्री टू यूज़, कोई भी यूज़ कर सकता है एंड कोई उसे मना नहीं कर सकता. सो हमने देखे पियाऊ, और कई बार हमने देखे सिटीज़ में कुछ टैंक्स लगे रहते हैं, कुछ फिल्टर्स लगे रहते हैं जहाँ से आप पानी पी सकते हो. Okay, so yes, I have seen some piyao and bowlies etc. which people are free to use with no one there looking after it. Free to use जिससे जो thirstiness feel करी, जिसको प्यास लगी, they can drink water from that piyao and the bowlies. ठीक है, उसमें से जाके पानी पी सकते हैं. Free to use यानी सब लोग. Okay, कोई restriction नहीं है.
So this is it. We completed the most of the almost the fullest chapter. Small part of the chapter is remaining. This time really a very small part is remaining. Almost the chapter is completed. Now I will come with that small part. Till then watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education.